अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। पहला, अमीर खुसरो एक संगीतकार, सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान के पंडित थे। वे मुसलमान थे पर हिंदू और हिंदी की कथा और अपनी भाषा उर्दू में भी पूरा बोलते थे। उनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। उन्हें तूतीय हिंदी या तूतीय हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जैसे तोता भी मुंह से बोल लेता है, मानव जीवन की आवाज़ सुनकर वो अमीर खुसरो जी अपनी बातें सुनते थे, पढ़ते थे, बोलते थे और सीखते थे। अमीर जी का पिताजी का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। उन्हें अपने पिता की कथा बहुत अच्छी तरह से शुरुआत में ही जीते भी थे और बोलते भी थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। उनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन था। अमीर खुसरो फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में विद्वान थे। जी भरकर बोलते थे और अर्थ निकालते थे। बचपन से ही कविता करने का शौक़ उन्हें बिल्कुल बचपन से ही था और भाषाओं में बड़ा प्रेम भरा हुआ था। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते थे। अमीर खुसरो जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते थे। इसीलिए उनकी कथाएं आज भी जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, वे उसका आनंद लेते हैं। अमीर खुसरो ने 1321 में तुगलकनामा ग्रंथ भी लिख चुके थे। गायन में तो नई पद्धति ख्याल की रचना लिखते थे। सबसे बड़ी विशेषता अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु प्रेम, सत्य के साथ जुड़ी बातें थी। गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया था। वे वीणा और तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया था। भारतीय इतिहास में उनका व्यक्तित्व, व्यवहार अतुलनीय, बहुत गर्व के साथ और अद्वितीय था।
अद्वितीय उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनकी जो अपनी व्यक्तिगत जीवन की जो भाषाएं थी वे सदा साथ में लगती थी। और अमीर खुसरो जी के बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम है, क्योंकि वो लंबे विचार, भाव, आवश्यकता और सबसे बड़ी खुद अपने धर्म के साथ हिंदी धर्म के, उर्दू के और जो भाषाओं की और कथाएं थी उसके साथ भी दिल से वो बोलते थे, उच्चार करते थे। इसीलिए अमीर खुसरो जी की कथा निराली हुई है। हिंदुस्तान में उनकी जो बातें हैं उसमें उर्दू और हिंदी का प्रयोग बहुत सुंदर और सरलता से हुआ है। अमीर खुसरो। धन्यवादम।